Hi guys, welcome to A Square Academy. Now I'm going to start with numerical based on compression testing specimen for the chapter direct and bending stresses. This numerical is short in length and easy to understand. That's why it comes for around 4 marks in your diploma in engineering examination. I hope you have gone through all the previous videos based on this chapter. If you have not seen them, please click on the playlist for direct and bending stresses as provided in the description below and watch them so that you can understand this video and the chapter completely. Let's start. So guys, let's read the question first. Line of thrust in a compression testing specimen 20 mm in diameter is parallel to the axis of the specimen but is displaced from it. Find the eccentricity if the maximum compressive stress is 15% greater than the direct stress on a normal cross section. समझो अगर ये डिस्क है, सो गाइज ये समझ लो कि आपका डिस्क है जो कि मैंने आपको 3D में बनाया है। तो ये डिस्क को जो है हम कंप्रेशन टेस्टिंग स्पेसिमेन में डालते हैं जिसका डायमीटर है 20 mm। इसका डायमीटर जो है 20 mm। ओके, तो इसके आगे क्या दिया है? अ लाइन ऑफ थ्रस्ट इन अ कंप्रेशन टेस्टिंग स्पेसिमेन 20 mm in diameter is parallel to the axis of the column. That is, a line of thrust is parallel to the axis of the specimen but is displaced from it. मतलब इसका लाइन ऑफ थ्रस्ट मीन्स लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स जो है इसके एक्सिस से पैरेलल है। समझो अगर ये इसका एक्सिस है, अगर समझो ये इसका एक्सिस है, तो ये लाइन ऑफ एक्सिस से तुम्हारा फोर्स जो है पैरेलल है, मतलब ऐसे इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट हुआ है। बट और आगे क्या दिया है? इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द स्पेसिमेन बट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट। बट क्या बोला है कि डिस्प्लेस हुआ है, मतलब जो लाइन ऑफ थ्रस्ट मतलब लाइन ऑफ फोर्स जो है सेंटर पे नहीं, सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है। अगर ये डिस्प्लेस हुआ है तो फाइंड इसेंट्रिसिटी, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो है फोर्स जो है सेंटर पे नहीं है, सेंटर से डिस्प्लेस हो चुका है, जिसकी वजह से इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है 15% बढ़ गया है एज कंपेयर टू इट्स डायरेक्ट स्ट्रेस। सो लेट्स राइट दैट। आपका डायमीटर दिया है दैट इज 20 mm। नेक्स्ट इज इसका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया है विच इज 15% ग्रेटर देन द डायरेक्ट स्ट्रेस। मतलब इसका जो सिग्मा मैक्स जो है दैट इज 15% ग्रेटर। 15% ग्रेटर आप कैसे लिखोगे? 100 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू इट्स डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस से 15% ज़्यादा है। इसको आप जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 115 बाई 100 इंटू डायरेक्ट स्ट्रेस दैट इक्वल्स 1.15 इंटू डायरेक्ट स्ट्रेस। यू कैन डायरेक्टली राइट दिस ऑल्सो। सिग्मा मैक्स जो आपको 15% ज़्यादा दिया है ये मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया है, बट आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। दैट इज अगर सिग्मा मैक्स आपका 15% ज़्यादा है फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्रेस यू कैन डायरेक्टली राइट 1.15 इंटू डायरेक्ट स्ट्रेस। तो गाइज यहाँ पर है कैसा कि ये सिग्मा मैक्स यहाँ पर ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि ये स्पेसिमेन जो आपका मशीन के अंदर जो स्पेसिमेन आप रखते हो, अगर सेंटर में रखते हो तो वो आपको सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस लेगा। सेंटर में अगर आप लोड होगा तो सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा, बट सेंटर से अगर थोड़ा डिस्प्लेस हो गया तो क्या होगा? अगर सेंटर से डिस्प्लेस हो गया तो क्या होगा? दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस, दोनों स्ट्रेस लेगा, दोनों स्ट्रेस उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से एक साइड में जो है उसका सिग्मा मैक्स ज़्यादा आता है और एक साइड में सिग्मा मिन कम आता है। अगर सेंटर पे करोगे तो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसे होता है। अगर सेंटर में ऐड करोगे तो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसका जो है ऐसे बनता है, बराबर। सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस का होगा तो आपने पढ़ा होगा। बट जब आपका सेंटर से डिस्प्लेस हो जाता है तो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह होता है। सो इस वजह से क्या है कि एक साइड में इसका स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है और एक साइड में कम हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द इसेंट्रिसिटी इफ द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज 15% ग्रेटर देन द डायरेक्ट स्ट्रेस। अगर आप सेंटर से डिस्प्लेस करोगे तो इसका स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है फॉर वन पर्टिकुलर साइड एंड फॉर अनदर साइड इट डिक्रीजेस। सो जो दूसरी साइड में जो बढ़ चुका है वो कितना परसेंट बढ़ा है? दैट इज 15% ग्रेटर देन द डायरेक्ट स्ट्रेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट, अभी इसमें पूछा क्या है कि ये जो लोड यहाँ पर एक्ट होना चाहिए था जो कि इसके साइड में एक्ट हुआ है, साइड में, बट कितने साइड में? ये सेंटर से कितना डिस्प्लेस, मतलब इसका आपको इसेंट्रिसिटी आपको निकालना है कि कितने साइड में अगर आप लोड दोगे तो 15% जो है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, 15% जो है आपका
कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ओके तो ये हम अभी इसको जो भी मैंने बताया ये आप सोल्यूशन में लिखोगे। नाउ बिफोर राइटिंग द सोल्यूशन लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ सेक्शन एंड सेक्शन मॉडुलस फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्क। लेट्स राइट। पहले हम एरिया ऑफ सेक्शन निकाल लेते हैं, दैट इज π/4 इंटू डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, नेक्स्ट इज आपको सेक्शन मॉडुलस भी लगेगा, तो हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं। सेक्शन मॉडुलस हम कैसे लिखते हैं, दैट इज I/y मैक्स। इसका I कितना होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज π/64 इंटू d⁴। इसका y मैक्स, अगर कोई भी एक्सिस से अगर आप कट करते हो तो उसका मैक्सिमम आउटर डिस्टेंस कितना मिलता है, दैट इज डायमीटर बाई 2, दैट इज d/2। ओके इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा π/32 इंटू डी क्यूब। ये d और ये ⁴ कट जाएगा, ये 2 और ये कटने के बाद 32 आपको मिलेगा। सो दैट इज π/32 इंटू डी क्यूब। सो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑल्सो। d का वैल्यू है आपका दैट इज 20 mm। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 7.85 इंटू 10⁻² mm³। सो गाइज जो भी डेटा हमने लिया है यहाँ पर, लेट्स राइट इट ओवर हियर। दैट इज डायमीटर इज 20 mm, सिग्मा मैक्स इज हाउ मच 1.15 इंटू डायरेक्ट स्ट्रेस। सो गाइज अभी हमको जैसा सिग्मा मैक्स दिया है दैट इज 15% ग्रेटर देन द डायरेक्ट स्ट्रेस। एज वी नो द फॉर्मूला फॉर सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। बट हमें यहाँ पर क्या दिया है कि सिग्मा मैक्स वो कितना है, दैट इज 15% ग्रेटर देन द डायरेक्ट स्ट्रेस। सो वी कैन राइट इट ओवर हियर 1.15 इंटू डायरेक्ट स्ट्रेस। ये डायरेक्ट स्ट्रेस हम वैसे ही लिखते हैं, प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस हम कैसे लिखते हैं, दैट इज P इंटू E/Z। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, मूवमेंट m/z एंड m इज नथिंग बट योर P इंटू E। इसके बाद जो है ये डायरेक्ट स्ट्रेस को हम P/A लिख सकते हैं, यहाँ पर भी P/A लिख सकते हैं, प्लस P इंटू E/Z। इस सब में आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में P कॉमन निकलता है, तो वी कैन टेक आउट कॉमन एज P। सो ये P और ये P कैंसल हो जाता है। तो दैट डिफाइंस व्हाट, लोड कितना भी हो उस पर डिफर नहीं करता। आपका बेंडिंग स्ट्रेस आपका, अगर आपका सिग्मा मैक्स जो 15% अगर बढ़ चुका है, सो उसमें क्या है, इसेंट्रिसिटी ही मेन फैक्टर है, तो इसेंट्रिसिटी हम फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्शन, सो गाइज एरिया ऑफ सेक्शन हमने जो लास्ट टाइम निकाल लिया था, दैट इज एरिया ऑफ सेक्शन इज दिस मच एंड सेक्शन मॉडुलस इज दिस मच। वी विल राइट दिस वैल्यूज ओवर हियर। एरिया जो कि हमने फाइंड किया था दैट इज 3.14159 इंटू 10⁻² इक्वल्स 1 अपॉन ये सेम वापस 3.14159 इंटू 10⁻² प्लस E हमें पता नहीं है, E वी हैव टू फाइंड, एंड Z इज सेक्शन मॉडुलस हमने फाइंड किया था दैट इज 7.85 इंटू 10⁻²। सो गाइज इसे जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.366 इक्वल्स, इसे जब आप सॉल्व करोगे दैट इज 0.318583 प्लस इसे जब आप सॉल्व करोगे 0.127 इंटू E। नाउ दिस वैल्यू कैन बी टेकन ऑन दिस साइड। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, सो आपको ये जो है इस तरफ आ जाएगा, सो E इक्वल्स, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो योर इसेंट्रिसिटी इज, इसको जब आप सॉल्व करोगे यू गेट 0.375 mm। सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। वी विल राइट द आंसर लाइक दिस, 0.375 mm is the eccentricity if sigma max is 15%
greater than direct stress. सो गाइज इसका मतलब हमें यहाँ पर ये मिला है 0.375 mm। यहाँ पर ये डिस्टेंस पे अगर लोड एक्ट होगा तो इस साइड का जो सिग्मा मैक्स जो है दैट विल बी 15% ग्रेटर देन द डायरेक्ट स्ट्रेस। सो गाइज आई विल गिव यू अ क्विक रिवीजन ऑन दिस न्यूमेरिकल। सो देखो गाइस क्या दिया था, अ लाइन ऑफ थ्रस्ट इन अ कंप्रेशन टेस्टिंग स्पेसिमेन 20 mm इन डायमीटर, ये जो स्पेसिमेन है 20 mm है, एंड द लाइन ऑफ थ्रस्ट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द स्पेसिमेन। अगर ये स्पेसिमेन है तो इसका एक्सिस ये यहाँ पर है। जो लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ थ्रस्ट इज नथिंग बट योर लाइन ऑफ फोर्स। जो लाइन ऑफ फोर्स है विच इज पैरेलल टू द स्पेसिमेन, टू द एक्सिस ऑफ द स्पेसिमेन। नाउ फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज 15% ग्रेटर देन द डायरेक्ट स्ट्रेस। मतलब क्या है कि अगर ये डिस्प्लेस हो गया सेंटर पे, लोड जो है सेंटर पे नहीं, सेंटर से अगर डिस्प्लेस हो गया तो इसका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है 15% ज़्यादा आ गया। तो इसका मतलब ये कितना डिस्प्लेस हुआ वो हमको फाइंड करना है। तो हमने क्या फाइंड किया, पहले तो इसका डायमीटर लिख दिया और सिग्मा मैक्स का हमें जो कंडीशन दिया था तो वो हमने एक न्यूमेरिकल टर्म में देखा है, दैट इज 1.15 इंटू इट्स डायरेक्ट स्ट्रेस। और उसके बाद हमें एरिया ऑफ सेक्शन एंड सेक्शन मॉडुलस तो लगेगा ही टू फाइंड द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। इसीलिए हमने पहले एरिया ऑफ सेक्शन निकाल लिया एंड देन सेक्शन मॉडुलस निकाल लिया। इसके बाद हमें जैसे दिया था सिग्मा मैक्स दिया हुआ है, दैट इज 1.15% ग्रेटर देन द डायरेक्ट स्ट्रेस। तो वो हमने सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला लिखा है जो हमें बेसिकली बाकी न्यूमेरिकल्स में भी किया है। सिग्मा मैक्स इज डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्स का वैल्यू 1.15 यहाँ से लिखा है, डायरेक्ट स्ट्रेस वैसे ही लिखा है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज m बाई जेड, एंड m इज नथिंग बट p इंटू ई। तो यहाँ पर p इंटू ई बाई जेड लिखा है। नाउ योर डायरेक्ट स्ट्रेस भी हम p अपॉन a में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने p अपॉन a लिखा, ये भी p अपॉन a लिखा, ये p इंटू ई बाई जेड लिखा। इसके अंदर जो है सब में p कॉमन है तो हमने p जो है कॉमन ले लिया और p कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद इट इज एरिया एंड सेक्शन मॉडुलस का हमने जो लास्ट टाइम में वैल्यू निकाला था वो हमने पुटअप किया है यहाँ पर, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको इसेंट्रिसिटी आ गया 0.375 mm। सो दिस इज व्हाट द इसेंट्रिसिटी। सो दिस न्यूमेरिकल हैज बीन कंप्लीटेड ओवर हियर। So guys, this question is an assignment for you. Please try to solve this question and comment below your answer. Thanks for watching guys. You can also download the PDF copy of this notes which I have prepared in this video. Link for the same is shared below. And for any queries regarding the topic, you can comment below. Thank you very much.